नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीकेएस जीके जीएस क्लास में। मैं विकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं बीकेएस जीके जीएस। दोस्तों, जहां तक बात करें तो हम अभी तक लूसेंट का वैदिक सभ्यता से लेके अभी तक का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर बाय चैप्टर। और अभी जो चैप्टर है वो है गुप्त काल, 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक। अब मैं ईस्वी में घुस चुका हूँ और वो गुप्त काल में। किसमें? गुप्त काल में। गुप्त काल में आ चुका हूँ दोस्तों। और जहाँ तक बात है वीडियो का, वो प्रत्येक दिन डलता है। अगर आप बिहार पुलिस किसी भी एग्ज़ाम, अदरवाइज़ किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। एकदम इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। और ये पूरा लूसेंट जीके का ऑब्जेक्टिव का पूरा वीडियो आपको मिलेगा। दोस्तों, आगे बात करेंगे और क्वेश्चन को चालू करते हैं, क्लास को चालू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो घटोत्कच गुप्त का, चंद्रगुप्त वन, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों होगा श्रीगुप्त। क्या होगा? श्रीगुप्त होगा। श्रीगुप्त। गुप्त किसके गुप्त किसके समंत थे, मतलब किसके समकालीन थे? तो कुषाण के समकालीन थे। किसके? कुषाण के समकालीन थे। कुषाण के समकालीन थे। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त वन ने। चंद्रगुप्त वन ने। दोस्तों, ये सुमलित करें बोलता है। सुमलित में मतलब प्रयाग, इलाहाबाद कहाँ पे है? चंद्रगुप्त। इलाहाबाद किसने बनाया? चंद्रगुप्त ने। विलसड स्तंभ लेख कहाँ पे है? कुमारगुप्त का। कुमारगुप्त का। भीत अभिलेख, भीतरी अभिलेख सुकुंदगुप्त का। और मंदोसर अभिलेख वो बंधु वर्माना का है। गुप्त वंश के दौरान निम्नलिखित में से कौन था जो एक महान खगोलीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, गुप्त वंश के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक महान खगोलीय एवं गणितज्ञ था? भुनुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट था। वाराहमिनी नहीं था, ये आर्यभट्ट। जानते हैं दोस्तों, जीरो का आविष्कार, जो कि शून्य का आविष्कार, जीरो का आविष्कार यही आर्यभट्ट किया। कौन किया? आर्यभट्ट किया। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृति थी। क्या थी? संस्कृति थी। तो पाली किसकी थी? पाली गौतम बुद्ध की। पाली क्या थी? गौतम बुद्ध की। इतिहासकार वीएस स्थिति ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? किसको कहा था? समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मण्यगुप्त को या समुद्रगुप्त को? तो दोस्तों, ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? वो था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापना के लिए। कला एवं स्थापना के लिए। इस काल में बहुत, गुप्त वंश में बहुत सारा मंदिर का निर्माण हुआ, बहुत सारा कला का निर्माण हुआ इसी साल में। अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से। किससे? गुप्त काल से।
कुछ विद्वान के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसका दूसरा नाम विक्रमादित्य भी है। अजंता चित्रकाली का विशेष वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वो कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। और दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय कौन बनाया? समुद्रगुप्त ही बनाया था, जो बिहार में पड़ता है। उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय पर नालंदा। एक एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से। किससे है? भानुगुप्त से। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। भारतीय संस्कृत व स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग तो किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो चीन का। फाहियान किसका था? चीन का निवासी था। सेतु बांध का रचना प्रवेश द्वितीय किस वंश का था? वाटका वंश का। वाकाटक वंश का। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को किस स्तंभ लेख में अश्रोपण कहा जाता है? कोहम अभिलेख से। श्रीलंका के राजा मेघवर्णन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त को अनुमति दी? बोधगया में। किसको? बोधगया में भगवान बुद्ध को बोला इसको यहाँ मंदिर बनाना चाहिए। मंदिर निर्माण काल का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो गुप्त काल में। हम बोले थे ना इसमें मंदिर का बहुत ही निर्माण होगा दोस्तों। ये मंदिर निर्माण का ये समुद्रगुप्त में होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों को उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? शिव थे, विष्णु थे, बुध थे, सूर्य थे। तो सबसे पहले विष्णु थे ये गुप्त काल का लोकप्रिय देवता। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी की विशेष सिक्के जारी किए थे? तो वाहिल प्रदेश के जीतने के बाद, हुनों पर परास्त करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद, इनमें से कोई शकों को पराजित करने पर मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? चतुर्थ सदी में। किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। फाहियान और हंग सेन ने डैश के राज्य को देखा था? किसके राज्य को? तो विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के। तो फाहियान किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। और हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन है? हंग सेन। चीनी यात्री दोनों था। धनवर्ती थे। चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य जनरल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबारी के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। हर्ष के समय में एक प्रसिद्ध अशोक के राज दरबार में संगीतकार थे। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नवरत्न थे। कौन थे? नवरत्न थे। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस? राजतंत्र था कि लोकतंत्र था कि गणतंत्र था? इनमें से कोई नहीं थे। ये राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र। ये राजतंत्र था।
फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओ की में निम्नलिखित में से किसका विवरण नहीं है? बोध के सिद्धांत का। उसमें क्या है? बोध के सिद्धांत का नहीं है। गुप्त स्थापन काल का सर्वप्रथम मंदिर निर्माण निम्न में से कहाँ है? भीतरगांव मंदिर, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, भूमपुरा का शिव मंदिर या तिगवारा का विष्णु मंदिर? तो देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर। अजंता की गुफा में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? 16, 17 और 19। ध्यान रखना दोस्तों, ये पूछता है 16, 17 और 19 में। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़ा था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की। ये ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा अमर सिंह के बारे में। गुप्त संस्थापक गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो चंद्रगुप्त वन को। इसको चंद्रगुप्त वन को। चंद्रगुप्त वन ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो अपने आरोहण के सम्मान के लिए किया। किसके लिए? अपने राजरोहण के सम्मान के लिए किया था। प्रयाग शक्ति अभिलेख हरिसेन किस शासक का दरबारी था? किस शासक का दरबार? चंद्रगुप्त को। कौन? प्रयाग शक्ति सेन अभिलेख हरिसेन, लेखक हरिसेन किसका था? तो चंद्रगुप्त का था। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? व्यापार की अद्भुत प्रतिभा है इसमें। कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अन्य चरम पर यह पहुंचने का कारण था। प्रचुर मात्रा में स्वर्ण के सिक्के चलने जाने के कारण उपयुक्त में थे सभी। ये कला के लिए पहले बोल दे, कला और मंदिर का निर्माण गुप्त काल में दोस्तों बहुत बना। सारनाथ के धौमेश स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सारनाथ के धौमेश स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। गुप्त काल की सेना की मुद्रा को कहते हैं दिनार। तो गुप्त काल में कौन सा चल रहा था सेना का? दिनार। कुमारसंभ महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने कराया था? गुप्त वंश ने। किसने? गुप्त वंश ने। गुप्त वंश में भूराज की दर क्या था? उपजाऊ का 6ठा भाग, मतलब उपजाऊ जितना उपजता उसका 6ठा भाग लेता था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल की। पतन मतलब नगरों का पतन होने लगा गुप्त काल में। किस वंश के शासक ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया? गुप्त वंश ने, पल्लव वंश ने, राजपूत ने या प्रतिहार ने? तो दोस्तों ये दिया गुप्त वंश ने। क्वेश्चन है, दिल्ली के मेहरौली के कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लाहौर स्तंभ किस स्मृति के? चंद्र के। किसकी है? चंद्र की। कालिदास द्वारा रचित मालविक्रमित नाटक का नायक कौन है? तो अग्निमित्र। कौन है? अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सेना उपाधियों का वर्णन उनमें से किस अभिलेख में होता है? प्रयाग अभिलेख में। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुष से की बराबरी हुई? गुप्त काल को। कौन सा राजवंश हुन के आक्रमण के अत्यंत विचलित हुए थे? गुप्त ने। कौन सा राजवंश
हुनों के आक्रमण के अत्यंत विचलित, मतलब हुनों जो जब आक्रमण किया था वो अत्यंत विचलित हो गया था, मतलब आक्रमण किया क्यों, इसके बारे में जानने के लिए वो विचलित हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? अब इसमें ढूंढना है। मालविकनिक मित्र ये किया, अभिनव शकुंतलम भी लिखा, विक्रमशिला यमलिका, जानकी हरिण ये नहीं लिखा। ये सही होगा आंसर। अजंता गुफा की सरीखी जैसी गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो बागधारा में। कहाँ स्थित है? बागधारा। गुप्त वंश ने डैश से डैश अवधि तक शासन किया? तो दोस्तों गुप्त वंश ने 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक शासन किया। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल से। बाल विवाह की प्रथा भी आरंभ हुआ गुप्त काल से। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस ने जारी किया? तो गुप्त काल में। किस काल में जारी हुआ? सोना का सिक्का जो था वो गुप्त काल में जारी हुआ। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन था? अभिनव शकुंतलम। कौन था? अभिनव शकुंतलम, जो कि यूरोपीय भाषा में पहली बार उसको मतलब ट्रांसलेट किया गया। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। किससे? एरन अभिलेख से। गुप्त वंश के निम्न शासकों के क्रमांक देखें। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, सुकुंदगुप्त, ये चारों एक लाइन से है। गुप्तकालीन सिक्का का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? बयान, भरतपुर से। कहाँ से? भरतपुर से। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, या आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो विकेश 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो विकेश राज चैनल को फॉलो करें आगे के वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन, क्योंकि आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो वो अगर सब्सक्राइब करें तो वैसे आपको मालूम चल जाएगा वीडियो आ गया है। कुछ दिन बाद जैसे मेरा सब्सक्राइबर पूरा होता है 1000 या कुछ भी, तो मैं लाइव आना चालू कर दूंगा। मैं लाइव आने के लिए अपना काम कर रहा हूँ, मैं उसके बाद लाइव ही पढ़ाऊँगा। इसके लिए मुझे आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है, जो इससे कि जब आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम ज़रूर लाइव आएंगे, अगर नहीं कीजिएगा तो फिर लाइव आना मुश्किल हो जाएगा हम लोग को। किस गुप्त काल को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कहा जाता है? कुमारगुप्त को। किसको? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कथन, प्राचीन भारत में सीमांत व्यवस्था का अनुयायी सैनिक अभिनवों में देखा जाता है। तो गुप्त काल में सीमांती अभिलेख वस्तु का कार्य है। ए और आर सही है, परंतु ए आर गलत है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्ती से संचालित था? तमिल लिपि से। किसकी? तमिल लिपि से। गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहे जाते थे रूपका। गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहते हैं रूपका को, कांसका को, दिनार को या पान को? रूपका को। किसको दोस्तों कहते हैं? रूपका को। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। इसमें मिलान करें दोस्तों, मिलान में करते हैं। विशाखादत्त नाटक है। विशाखादत्त क्या है? नाटक है। वराहमिनी
ब्राह्मणी ये खगोलीय थे। ब्राह्मणी क्या थे? ये खगोलीय थे। चरक, चरक चिकित्सक थे। ब्रह्मगुप्त ये गणितज्ञ थे। ये आंसर हो जाएगा अपना 2, ये सी नंबर। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृति में होती है? ऋतु संस्कार में, मेघदूत में, अभिनव शकुंतलम में या कुमार संभव में? तो ये दोस्तों होता है अभिनव शकुंतलम में। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार श्रेय निम्नलिखित में से किस युग को जाता है? तो यह जाता है गुप्त युग के। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्के पर अपने बीना बजाते हुए आकृति की अंकित किया था? समुद्रगुप्त को। किसको अंकित किया था? समुद्रगुप्त को। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? वो था आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किससे है? तो वो है चिकित्सा से। किससे? चिकित्सा। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। कौन था? रामगुप्त। सम्मिलित कीजिए दोस्तों, इसमें भी सम्मिलित कीजिए। समुद्रगुप्त पर्याप्त शक्ति, चंद्रगुप्त मेहरौली का लौह स्तंभ, चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली का लौह स्तंभ, समुद्रगुप्त भीतिवारी स्तंभ, बुधगुप्त पहाड़ का ताम्रपत्र। ये 4 है। सम्मिलित करें फिर से। कुमार देवी प्रकार, कुमार देवी प्रकार, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त 1, वीणा वंदना प्रकार, समुद्रगुप्त, चक्र विक्रम प्रकार, चंद्रगुप्त द्वितीय, कृत प्रकार, कुमारगुप्त। सम्मिलित करें दोस्तों पूरा। चंद्रगुप्त 1 महाधीराज, चंद्रगुप्त द्वितीय अश्वमेव पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय प्राण भक्त, समुद्रगुप्त अशोक काल। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ ख़त्म कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।